हेलो दोस्तों, मैं अंकित राठौर आपके लिए लेके आ रहा हूँ साइंस का बूस्टर स्पेशल। आप लोगों के लिए कौन कौन सी एग्जाम कवर कराऊंगा तो मैं रेलवे की सारी एग्जाम जो अभी रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे एग्जाम के लिए मैं आपके लिए साइंस लेकर आऊंगा। आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आज की क्लास के बाद कि आपको मैं बूस्टर क्लास पढ़ाऊं यानी कुछ कुछ टॉपिक पढ़ाऊं डिटेल से या फिर फुल सिलेबस पढ़ाऊं। जैसा भी आपकी मर्जी होगी हम उस तरीके से आपके लिए क्लास लाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कुछ बेस्ट करने का आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। कुछ एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, उसको अपन पढ़ेंगे, फिर आगे आप बताइएगा, जैसी भी आपकी राय रहेगी हम आगे आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले दो मोटिवेशन लाइनें, दो लाइन सुनिएगा कि आगाज तो कर अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। यानी आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, पढ़ाई स्टार्ट तो करो, ऑटोमेटिक सब होते चलेगा, आगे बढ़ते चलोगे, सिलेक्शन लेते चलोगे, मेहनत चलती रहेगी, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। एक मैं छोटा सा टॉपिक लेके आ रहा हूं आपके लिए, फिजिक्स का ही बोल सकते हैं उसको, विमेय सूत्र निकालना। एग्जाम में आपको विमेय सूत्र निकालने आता है, तो विमेय सूत्र निकालना है तो उसके लिए आपको एक सूत्र याद होना, उसका सूत्र याद है तो आप विमेय सूत्र आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। विमेय सूत्र, विमेय सूत्र कैसे निकालते हैं? पेपर में इसका एक क्वेश्चन आता है। कुछ विमेय सूत्र आपको डायरेक्ट याद करने हैं, जो मैं बता दूंगा, और कुछ आपको निकालने भी पड़ेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट याद कर लो कुछ विमेय सूत्र तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं निकालना तो सिखा ही दूंगा यदि आपको सूत्र याद रहेंगे तो, ठीक है। विमेय सूत्र कैसे निकालने हैं, ठीक है। इसके लिए पहले आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों को बोले द्रव्यमान, क्या बोले? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए विमेय सूत्र में आपको एम का यूज करना है। किसका यूज करना है? एम का। द्रव्यमान के बाद आपको यदि लंबाई दे रहे हैं चाहे चौड़ाई दे रहे हैं, उसके लिए आपको यूज करना है एल का। किसका? एल का। और यदि आपको समय दे रहा है तो समय के लिए आपको यूज करना है टी का। ये तीन मेन फंडामेंटल होते हैं विमेय सूत्र निकालने के लिए। आपको ये तीन चीजें पता होना। बाकी दो चीजें और होती है, यदि आप लोगों को विद्युत धारा जब भी आ जाए, विद्युत धारा, उसके लिए अपन ए का यूज करेंगे। और यदि आपको तापमान आ जाए, तापमान, तो तापमान के लिए आप यूज करोगे, कहीं कहीं के का भी करते हैं या थीटा का भी करते हैं, थीटा। तो ये आपको पांच चीजें पता होगी तो आप किसी भी भौतिक राशि का विमेय सूत्र निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। भौतिक राशियां क्या होती है? जिनका आप मापन कर सकते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, इनका आप मापन कर सकते हो। लंबाई को मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड में, है ना। तो ये सारी चीजें चलती है। समय को आप सेकेंड में मापते हो, मिनट में मापते हो। तो ये होती है भौतिक राशियां, जो पहले चैप्टर का ही भाग होता है, मात्रक तथा मापन का। भौतिक राशियां क्या नहीं होती है, सभी को पता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपसे बहुत सारा प्यार करता हूं, तो आप बता पाते हो क्या कि मैं आपसे 10 किलोग्राम प्यार करता हूं? क्योंकि इनका कोई मात्रक नहीं होता। आप इसको मात्रक के थ्रू नहीं बता सकते हो भैया कि आप इतने किलोग्राम या इतना मीटर, ठीक है। आप बस ऐसे बोल सकते हो कि इतना सारा मोहब्बत करता हूँ, ये चीजें होती है, ठीक है। तो आज अपन विमेय सूत्र पर आते हैं। विमेय सूत्र निकालने के लिए आपको द्रव्यमान के लिए एम का यूज करना है, लंबाई के लिए एल का यूज करना है, समय के लिए टी का यूज करना है, धारा के लिए ए का यूज करना है, तापमान के लिए के या थीटा का यूज करना है, ठीक है। चलो मैं आपको सिंपल से एक एक छोटे छोटे से सिखाते चलूंगा। जैसे मैं बात करूं, देखिए, यदि मैं आपको बात करूं किसका विमेय सूत्र निकालना है, आपको क्षेत्रफल का। किसका? क्षेत्रफल का। आपको क्षेत्रफल का, एरिया का विमेय सूत्र निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई के लिए यूज करेंगे अपन एल का, लंबाई के लिए एल का, लेंथ, और चौड़ाई के लिए भी एल का। तो विमेय सूत्र हो जाएगा इसका एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। लेकिन इसको लिखते टाइम अपन पूरा क्या लिखते हैं? यहाँ पर एम है क्या? नहीं। तो एम की पावर लिखते हैं 0, केवल एल की पावर 2 है तो एल की पावर 2, टी की पावर 0। तो इसका विमेय सूत्र हो जाएगा m0 एल स्क्वायर, L2 बोलते हैं, टी की पावर 0। दूसरा, जैसे मैं आपको बोलूं आयतन, क्या बोलूं? आयतन, वॉल्यूम। तो आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई के लिए यूज करेंगे अपन एल का, चौड़ाई के लिए भी यूज करेंगे एल का, और ऊंचाई के लिए भी एल का, क्योंकि तीनों एक प्रकार की क्या है? दूरियां।
ठीक है। तो ये हो जाएगा एल क्यूब, एल की पावर 3। ये आप लोगों को पता होगा, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। एल की पावर 1, एल की पावर 1, एल की पावर 1, घातांक के नियम, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर भी m नहीं है तो m की पावर लिखेंगे 0, l की पावर 3, t की पावर 0। तो एरिया यानी आयतन का विमेय सूत्र हो जाएगा m की पावर 0, l क्यूब, t की पावर 0। ठीक है। तीसरा में यदि आपको बोलूं, जैसे मैंने एक बोला चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसके लिए यूज करेंगे अपन एल का, समय के लिए टी का, एल अपॉन टी। अब देखो ये टी बटे में, तो इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर काय में हो जाएगी माइनस में। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, m है नहीं तो m की पावर 0 l, और ये t की पावर 1 अपॉन में है, बटे में है, ऊपर जाएगी तो हो जाएगी t की पावर -1। तो इसका विमेय सूत्र हो जाएगा चाल का LT-1 या m0 LT-1। आगे मैं बोलूं आपको वेग का, किसका बोलूं, वेग का। तो देखो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। आगे और क्लास होगी तब मैं आपको दूरी और विस्थापन के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा कि दूरी और विस्थापन क्या होती है। दूरी भैया आप जो पथ पर चल रहे हो वो टोटल पथ की लंबाई, वो जो मान लो आप यहाँ से इंदौर गए और आप जिस भी रास्ते से गए तो ये होती है टोटल दूरी, क्योंकि अदिश राशि है, दिशा मीटर नहीं करती। लेकिन विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का शॉर्टकट है, भी एक प्रकार की दूरी, लेकिन सदिश राशि है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का शॉर्टकट। गांव की भाषा में बोलते थे खेत में पगडंडी। आप यदि आपके खेत में जाते थे तो 2 रास्ते होते थे, एक जो आप बाइक से जाते थे और एक होता था कि खेत में से बीच में से जाते थे, उसको बोलते हैं पगडंडी। तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, तो इसके लिए यूज करेंगे एल का, समय के लिए टी का। सेम विमेय सूत्र आएगा इसका, m नहीं है तो m की पावर 0, l है ऊपर तो l, और t की पावर अपॉन में 1 है तो ऊपर जाके हो जाएगा t की पावर -1। तो इसका विमेय सूत्र हो जाएगा m0 l t की पावर -1। क्लियर। तो ये 4 विमेय सूत्र आप लोग एक बार देख लेना, इनको याद करना। आगे 5वां विमेय सूत्र मैं आपको बताना चाहूंगा त्वरण का। त्वरण आपको यहाँ से फार्मूले भी याद हो जाएंगे। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। तो वेग का अभी अपन ने कुछ टाइम पहले पढ़ा, क्या पढ़ा अपन ने, m0 l t की पावर -1, और बटे में समय के लिए क्या लगाएंगे t। अभी t की पावर कुछ नहीं मतलब 1, अभी ऊपर जाएगा तो t की पावर ये 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, m0 l t की पावर -1, और इसको आप ऊपर ले जाओगे, ठीक है, अलग से लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा t की पावर -1। इतना डिटेल से बता रहा हूं आप लोगों को समझाएंगे। ये हो जाएगा m0 l और ये हो जाएगा t की पावर -2, क्योंकि आप लोगों को पता होगा t की पावर -1 इंटू t की पावर -1 ये हो जाता है t की पावर -2। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो त्वरण का विमेय सूत्र हो जाएगा m0 l t की पावर -1। आप इस प्रकार से किसी का भी विमेय सूत्र निकाल सकते हो यदि आपको एक फार्मूला याद है, ठीक है, यदि आपको फार्मूला याद है तो आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आगे बात करता हूं बल की, इसकी बात करूं, बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए यूज करेंगे अपन m का, और त्वरण का विमेय सूत्र अभी अपन ने निकाल चुके हैं, क्या लिखोगे इसको, m0 l t की पावर -2, ठीक है। अभी m0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक m है तो आप इसको लिखोगे m l t की पावर -2। तो बल का विमेय सूत्र हो जाएगा m l t की पावर -2, ये हो जाएगा बल का। और जहां तक मेरा सजेशन है तो पहले आप इनको याद कर लेना, ठीक है, इनको याद ही करके चलना है ताकि एग्जाम में आपको आए तो आप डायरेक्ट बता सको, आपको निकालने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। इसके आगे और देखो, जैसे मैं आपके बात करता हूं संवेग की, किसकी बात करता हूं, संवेग, ई से दर्शाते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, P बराबर mv बोलते हैं, P बराबर m इंटू v, ठीक है, संवेग। तो इसका विमेय सूत्र निकालना है तो द्रव्यमान के लिए यूज करेंगे अपन m का,
और वेग का मैं आपको पढ़ा चुका हूं LT-1 यानी m0 LT की पावर -1। ये m0 का कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको लिखोगे m LT की पावर -1। ये होगा संवेग का विमेय सूत्र होगा m LT की पावर -1। ठीक है, आगे और बात करता हूं मैं। आगे मैं बात करता हूं दाब बराबर, दाब का विमेय सूत्र, दाब का निकालना है तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का विमेय सूत्र आपको अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया। क्या बताया? देखो, यदि आपको तो बल का डायरेक्ट याद होना कि mLT-2 होता है बल का, डायरेक्ट क्षेत्रफल का L² होता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं आता है तो आप इससे निकालोगे F बराबर ma से। यदि आप बल का निकालोगे तो द्रव्यमान के लिए यूज करेंगे m का, त्वरण के लिए करते हैं LT-2, तो ये हो जाएगा mLT-2। ये किसका आता है? बल का, mLT की पावर -2 और बटे में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए L², एक L से एक L कट जाएगा, बटे में कितना L बचेगा? 1, तो L की पावर 1, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m, ये L की पावर 1 है, ऊपर जाकर हो जाएगा L की पावर -1 T की पावर -2। तो यानी दाब का विमेय सूत्र हो जाएगा भैया, दाब का विमेय सूत्र हो जाएगा m L की पावर -1 T की पावर -2। ये किसका विमेय सूत्र है? दाब का। किसका? दाब का। तो इस तरीके से आपको बस फार्मूला याद होना, आप किसी भी भौतिक राशि का विमेय सूत्र निकाल सकते हो। एक सबसे फेमस होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो एग्जाम में पूछा जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कौन होता है? कैपिटल जी। जब आप गुरुत्वाकर्षण फैक्टर पढ़ते हो तो आपको आता है कि जो बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। जब आप इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हो तो यहाँ एक नियतांक लगता है जिसको बोलते हैं अपन कैपिटल जी। इसी कैपिटल जी को बोलते हैं अपन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल जी। इस कैपिटल जी का आपसे विमेय सूत्र पूछा जाता है, तो कैपिटल जी का विमेय सूत्र निकालने से पहले आपको इसका फार्मूला याद होना। देखो कैसे निकालेंगे? कैपिटल जी m1 m2 बटे में r²। अब आपको इस कैपिटल जी को निकालना है तो आप क्या करोगे? r² का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैपिटल जी निकालना है तो ये हो जाएगा f इंटू r² अपॉन में m1 इंटू m2। अब देखो, ये बल है, F होता है फोर्स, तो बल का मात्रक होता है। बल का अभी आपको मैंने विमेय सूत्र बता चुका हूं, क्या होता है? mLT की पावर -2। R होता है दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, तो दूरी के लिए यूज करते हैं अपन किसका? L का, और स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे? L का स्क्वायर बटे में द्रव्यमान है, ठीक है, मास m1 इंटू m2, दो पिंडों का द्रव्यमान, तो m इंटू m इंटू m, एक m से एक m कट गया। अब बचा यहाँ m की पावर क्या, कुछ नहीं तो मतलब कितना है? 1। ये m की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m की पावर -1। यहाँ पर l की पावर 1 और ये l की पावर 2, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो हो जाएगा l की पावर 3 और t की पावर -2। तो कुल मिला के आप इसको डायरेक्ट याद कर लेना, आप पेपर में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का विमेय सूत्र निकाल सको। तो कैपिटल जी का विमेय सूत्र होता है m की पावर -1 L³ t की पावर -2। आपको बस फार्मूला याद होगा तो आप किसी का भी विमेय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बाकी का अपन पढ़ेंगे कल। आप लोगों को, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसी प्रकार से कुछ छोटी छोटी क्लास चाहिए या पूर्ण तरीके से। और यदि आपको पूरा मेरे से साइंस पढ़ना है, मैराथन पूरी साइंस पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो हमारा इंस्टीट्यूट आ जाइए, विश्वामित्र इंस्टीट्यूट पर। धन्यवाद।